और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई चेहरे। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय है, जयंत चौधरी बन सकते हैं मंत्री। अनुप्रिया पटेल को फिर से मिल सकता है मौका। जितिन प्रसाद, दिनेश शर्मा भी बन सकते हैं मंत्री। हरदोई सांसद जयप्रकाश रावत का नाम भी चर्चा में है। एसपी सिंह बघेल को दोबारा मिल सकता है मौका। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के संभावित चेहरे। और सीधे रुख करेंगे संकेत मिश्रा का। संकेत, जाहिर तौर पर कई नाम चर्चा में आ रहे हैं और देखना यह होगा कि किस तरीके से समीकरण को बैठाया जाता है पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, और किस किस की इस बार लॉटरी लगती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश के कई चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जातीय समीकरण के अगर लिहाज से बात की जाए तो उसमें राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ से सांसद हैं और अच्छा मंत्री है, ऐसे में राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के मुखिया हैं, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अनुप्रिया पटेल मंत्री बन सकती हैं। पहले भी केंद्र में लगातार वो मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और इसके अलावा ब्राह्मण कोटे से जितिन प्रसाद या फिर दिनेश शर्मा को मौका मिल सकता है। दरअसल जितिन प्रसाद 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीलीभीत से चुनाव जीते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें कि रावत कोटे से यानी कि पासी कोटे से कौशल किशोर मंत्री थे। कौशल किशोर इस बार मोहनलालगंज से चुनाव हार गए हैं। जयप्रकाश रावत लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं और पासी कोटे से जयप्रकाश रावत को मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। और अगर बात करें दलित चेहरे के रूप में भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उत्तर प्रदेश से बड़े दलित चेहरे को मंत्री बनाया जाएगा। वहीं एसपी सिंह बघेल की बात की जाए तो एसपी सिंह बघेल भी बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। एसपी सिंह बघेल भी मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधने के साथ में ही जो उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरे जो चुनाव बड़े अंतर से जीते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। जो उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे आए उसमें सीधे तौर पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी वो भी कम हो गई थी। तो ऐसे में जो यहां से सांसद चुनाव जीते हैं, इस विपरीत परिस्थितियों में भी जो सांसद बने हैं, बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं, उनको और बिल्कुल संकेत, आप बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। तो संकेत यहां पर एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। पीलीभीत से सांसद बनने के बाद जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही इस चुनाव में हिमाचल के प्रभारी रहे श्रीकांत शर्मा को फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बता दें कि हिमाचल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सिद्धार्थनाथ सिंह देख रहे हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूपी कैबिनेट में एक बार फिर से सिद्धार्थनाथ सिंह देखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संकेत मिश्रा का एक बार फिर रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, जिस तरीके से हम दिल्ली की बात कर रहे थे, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी जाहिर तौर पर जो जगह खाली होंगी उन पर किसका एडजस्टमेंट होगा, इसको लेकर के भी सियासी अटकलें अब लगनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4 मंत्री चुनावी मैदान में थे, उसमें से 2 मंत्री चुनाव जीते हैं, वहीं 2 मंत्री चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा और जो जगह खाली हुई है उनकी जगह पर नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। यही नहीं, जो विभाग हैं उनमें भी फेरबदल किया जाना तय माना जा रहा है। विभागों में भी परफॉर्मेंस के आधार पर विभागों में भी फेरबदल होगा। जो पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था वो एक तरीके से समायोजन हुआ था कि आरएलडी कोटे से मंत्री बनाए गए थे और भारतीय जनता पार्टी कोटे से और सुभाषपा के कोटे से मंत्री बना दिए गए थे। वो एक तरह का समायोजन था। टाला गया था कि जो परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, वो लोकसभा चुनाव के बाद अब नतीजे आ चुके हैं। 2 मंत्री चुनाव हारे हैं, 2 मंत्री जो चुनाव जीते हैं उनकी जगह भी खाली हो गई है। पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय है, अनूप वाल्मीकि सांसद बन गए हैं, उनका भी मंत्रालय खाली हो गया है। तो ऐसे में जितिन प्रसाद हुए या अनूप वाल्मीकि हुए, इनकी जगह पर नए मंत्री बनाए जाने हैं। इस पर चर्चा जो तेज है, श्रीकांत शर्मा के नाम की चर्चा है। दरअसल श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के मंत्री रहे हैं और बिजली विभाग श्रीकांत शर्मा ने मजबूती से चलाया और हिमाचल के वो प्रभारी रहे हैं। वहां पर उन्होंने अपने संगठन कौशल का भी परिचय दिखाया। यही वो वजह है कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन जितिन प्रसाद को लेकर के अगर बात करें
तो जितिन प्रसाद को लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा है, ऐसे में उनका स्थान जो है या उनकी जगह को क्या श्रीकांत शर्मा या सिद्धार्थनाथ सिंह से भरा जा सकता है? देखिए, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। रह गई बात विभाग बंटवारे की, तो वो केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। वो विभाग तय करेंगे आखिर किसे ये विभाग देना है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय करेंगे और उसके बाद ही विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में श्रीकांत शर्मा को शामिल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, संकेत, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से यहां पर बड़ा अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन जीत के बाद अखिलेश यादव आज लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। यहां पर वो एसपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसदों से मुलाकात करेंगे और पार्टी नेताओं से देश के समसामयिक मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। कल अखिलेश यादव सभी जीते सांसदों से मुलाकात करेंगे और रविवार को हारे प्रत्याशियों से समीक्षा करेंगे। चुनाव रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव पहली बार एसपी दफ्तर पहुंचेंगे।